हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काम और समय के क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। काम और समय का अर्थात टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जो मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए सवालों से स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि वो बेहतरीन कंसेप्ट है क्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको बताते हैं किस तरह पूछा जाता है और किस तरह पूछा जा सकता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, जैसे कहता है कि ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। या दूसरा सवाल ऐसा बन सकता है कि ए एक काम को 15 दिन में करता है, यदि बी भी उस काम में शामिल हो जाता है तो काम 30 दिन में पूरा हो जाता है या 6 दिन में पूरा हो जाता है, तो बी कितने दिन में करेगा, अकेला करेगा या बी का काम बताइए। सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ए एक काम को 50%, एक काम के 50% भाग को 10 दिन में करता है, बी जो है यदि बी भी उसमें शामिल हो जाता है तो काम 30 दिन में या 6 दिन में या 5 दिन में पूरा हो जाता है, तो बी का काम बताए। तो क्वेश्चन कहीं से भी घूम सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो मेरा जो कंसेप्ट है, मेरा जो बेहतरीन कंसेप्ट है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत ही ध्यान से सुनना, कंसेप्ट है क्या। 1 मिनट या 2 मिनट में आपका समय लूँगा समझने के लिए। आप समझ जाना, फिर आपको बताना कि वो कंसेप्ट क्या अच्छा लगा कि नहीं लगा। सबसे पहले ए एक काम को बी दूसरे काम को करेगा। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं कि ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर यदि काम को करें, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। मैं सवाल पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि सवाल मैं लिखूंगा नहीं, एक भी सवाल नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बताऊंगा। लिखने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ सवाल का समझना कि सवाल लगेगा कैसे। ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इस ऐसे सवालों को लगाने का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट क्या है कि देखना है कि ए जो है और जो यहाँ पे बी है, ए का कितना गुना बी है, ए का कितना गुना बी है। तो आप देख रहे हैं 15 का डबल है बी, ए का डबल बी है, अर्थात 15 का डबल बी है, 15 का डबल है 30। तो याद रखना 15 का डबल कितना है 30। तो जो डबल है ना, आपको क्या करना है, जो डबल है ना दुगना है, दुगने में एक जोड़ देना, दुगने में यानी 2 में एक जोड़ देना, तो कितना हो गया 3। 2 में एक जोड़ देना कितना हो गया 3। अब जो 3 है ना, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको 3 से ही भाग दे देना है, अर्थात 30 बड़ी संख्या है और 30 को 3 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 दिन में पूरा करेगा। क्लियर है, 10 दिन में पूरा करने वाला है। फिर से समझना, ए काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो 15 का डबल 30 है, डबल में एक जोड़ देना अर्थात दुगने में एक जोड़ देना, दुगना में एक जोड़ेंगे तो होता है 3, 3 से बड़ी संख्या को कर देना भाग, 3 नंबर 30। विदाउट पेन और पेपर के ये सवाल किया जा सकता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या इसका डबल ही होगा, सारे कंसेप्ट बताऊंगा, बशर्ते आप वीडियो में बने रहें। अगला जो सवाल हमारा है, ए एक काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर काम करें यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखना 30 का डबल ये है 60, 30 का दुगना 60 है, तो मैंने कहा दुगने में एक जोड़ देना अर्थात 3। अब 3 से बड़ी संख्या जो होगी उसी को कर देना भाग, अर्थात 60 को हम 3 से भाग कर देंगे तो 20 या 60 हमारा आंसर आ गया 20 दिन। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखना ध्यान से, जब मैंने ए को लिया था, ए बी, जब मैंने ए को 15 दिन लिया था, ठीक है ना, अभी इसके पिछले वाले सवाल में, फर्स्ट सवाल में ए को 15 दिन लिया था और जब बी को मैंने 30 दिन लिया था, ए तो किया था ना 30 दिन, तो हमारा आंसर क्या आया था, ए प्लस बी का जो आंसर आया था वो आया था 10 दिन, यही तो आया था। ठीक है, अब मैंने 15 का डबल कर दिया, कितना हुआ 30, और मैंने इसका भी डबल कर दिया इस सवाल में 60 हुआ। देखना ध्यान से, ए का डबल यहाँ 15 था, इस बार 30 हो गया, अब यहाँ जैसे 15 था 30 हो गया है,
यहाँ 30 था, यहाँ 60 हो गया। तो देखना पहले सवाल में 15 30 था, आंसर 10 आया था। दूसरे सवाल में इसका डबल था, इसका डबल, तो इसका भी डबल आंसर आया कि नहीं आया, 20 आया कि नहीं आंसर 20। ये चीज देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ 15 का 3 गुना कर देता हूं, यहां मैं यदि 15 का कितना गुना, 3 गुना कर देता हूं, 15 थे 45, और यहाँ पे इसका 3 गुना, 30 थे 90। तो देखना ध्यान से यही सवाल, ए एक काम को 45 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 90 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या देखना, 45 का डबल है 90, डबल है मतलब दुगुना है, दुगुने में एक जोड़ देना अर्थात दुगुने में एक जोड़ देना अर्थात होता है 3। अब 3 बड़ी संख्या को 3 से कर देना है भाग, बड़ी संख्या 90 है और 90 को 3 से भाग करेंगे तो 30 या 90, अर्थात दोनों मिलकर 30 दिन में किया जा सकता है। 45 और 90 होगा तो हमारा इसका डबल यानी तिगुना आ जाएगा, आंसर 30 दिन आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप ये कंसेप्ट नहीं सीखते हैं तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे। लासा 45 और 90 का कितना आएगा, 90 लासा आएगा, यही तो होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लासा विधि से बता देते हैं। देखिए ए बी, ए 45 दिन में करता है, बी 90 दिन में करता है, लासा कितना हुआ, 90 हुआ। 45 का डबल अर्थात कि दुगने, ये 2 दिन में एक काम 2 दिन में करता है, ओ सॉरी हाँ एक काम दो काम 1 दिन में करता है। 90 का ये एक बार भाग करेंगे तो एक बार, यानी ये 1 दिन में एक काम करता है। दोनों मिलकर यानी दोनों 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो 2 + 1 3 काम, तो दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करते हैं। काम कितना है 90, 3 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 30 दिन। यही है, ये है इसका क्या, ये है इसका लासा विधि। आपको लासा विधि से नहीं करना है, लासा विधि से कब करना है, जब आपको सवाल थोड़ा सा घुमाएगा, आपको डिफिकल्ट लगेगा, तब लासा विधि से करना है। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला सवाल क्या हो सकता है, ए बी, ए एक काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, अर्थात ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे देखना, 36 का कितना भी गुना कर लो आप 12 नहीं आएगा, लेकिन 12 का तो 36 है, कितना गुना है, 12 × 36 3 गुना है, 12 का 3 गुना 36 है, अर्थात 12 का 3 गुना 36 है। तो मैंने अभी बताया 3 गुना में गुणा 3 गुना है तो 3 में एक जोड़ देंगे अर्थात कितना होगा 4। अब 4 को कौन सी संख्या से किसको भाग करने, 12 को या 36 को, तो मैंने कहा था बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या 36 है, तो आपको 36 को 4 से भाग कर देना, 4 × 9 = 36, अर्थात 9 दिन में कार्य पूरा खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 9 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा, 9 दिन, इसका राइट आंसर 9 दिन। अब सवाल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अगर 3 व्यक्ति आ जाते हैं, 3 व्यक्ति आ जाते हैं, ए काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और जो सी है, सी उस काम को 24 दिन में कर सकता है। सवाल ये ऐसा पूछा गया है, आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी जो है सेट का उठा कर देख लेना, टाइम एंड वर्क का जितना भी सवाल है उसमें से प्रीवियस क्वेश्चन में 3 पे सवाल बना है कि ए एक काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को जो है 24 दिन में कर सकता है, या एक काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसमें सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या होता है, लासा विधि लगाने से लासा लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप लासा कितने 24 12 और 8 का लासा कितना ले सकते हैं, तो बाद में 24 8 24 ही होगा,
लेकिन जब बड़े बड़े सवाल आते हैं तो आप लासा लेने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो ऐसे सवालों को ध्यान से सुनना। या यूं देखें कि 8 का कितना गुना 12 है। आप सोचेंगे कितना गुना 8 का 12 है, दुगने के दुगने भी नहीं है, तो 8 का 1.5 गुना 12 है। या यूं कहें कि 8 का कितना गुना 24 है, तो 8 का 3 गुना 24 है, 8 त्रिक 24। तो मैंने कहा था जितना गुना हो उससे एक जोड़ देना, और एक जोड़ने के बाद जितना आएगा उसको बड़ी संख्या में भाग कर देना। तो 8 त्रिक 24 3 आया ना, 8 त्रिक 24 3 गुना आया। अब 3 में एक जोड़ेंगे 4, तो 4 से इस बड़ी संख्या को भाग कर देंगे, अर्थात 24 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24 कितना आएगा 6। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि अभी एक संख्या और भी लगी है, तो इन दोनों का आंसर तो 6 हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे जो 6 है ना, ये कितना गुना इसका है, इसका कितना गुना है, तो 6 का कितना गुना 12 है, तो 6 का दुगुना 12 है। तो दुगुने में एक और जोड़ देंगे 3। अब 3 से इस संख्या को 12 को भाग कर देंगे तो 3 चौक 12, अर्थात हमारा आंसर 4 आया। समझ में आया या नहीं आया? एक बार फिर से, क्योंकि ये सवाल मैंने बिना ज़्यादा लिखा भी नहीं है, वैसे कर दिया, तो देखना ध्यान से। 8 का कितना गुना 24 है, तो दुगुना है, और दुगुने में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 3। अब 3 को बड़ी संख्या में भाग कर देना। 8 बड़ा है कि 24, तो आप जानते ही हैं 24 बड़ा है, 3 8 24, तो आया आंसर 8। 3 8 24, सॉरी 8 का दुगुना नहीं है, 8 का ये 3 गुना है। 8 से 24 3 आए, 8 का 3 गुना 24 है, तो 3 में एक जोड़ देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 4। किसको भाग करना है? 24 को। तो 4 को 24 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो हमारा आंसर कितना आया 6। लेकिन ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि 8 अगर ए एक काम को 8 दिन में करता है, बी उसको 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 6 दिन में करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति और आ गया है, इस वजह से काम और कम दिन में पूरा होगा। अब देखना, तो ये तो दोनों मिलकर 6 दिन में करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति और आया है बी, तो 6 और 12, तो 6 का कितना गुना 12 है, तो आप कहेंगे दुगुना 12 है, तो दुगुने में एक जोड़ देंगे, अर्थात 3, और जो बड़ी संख्या होगी उसको भाग कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, अर्थात अब तीनों मिलकर कर चुके हैं, तो अर्थात 4 दिन में तीनों मिलकर इस काम को कर देंगे। ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, आप इसे समझना ध्यान से। अब इस पर अप्लाई कैसे होगा? बाई चांस कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है कि इसका कोई कितना भी गुना होता ही नहीं है, तो आपको ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 12 की जगह भी 14 हो जाता, तो 8 का तो इतना गुना है, तो जितना गुना जो हो उसको तो वैसे इस तरीके से कर देना हमारे मेथड से। अगर ये गुना ना हो तो उन दोनों का एलसीएम लेकर आप कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। क्योंकि लासा विधि बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत लोग सिखाते भी, बहुत लोग जानते भी, और अक्सर 90% लोग लासा विधि ही लगाते हैं टाइम एंड वर्क में, क्योंकि इसके अलावा कोई चांस ही नहीं देता। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये लासा विधि ही है, देखा जाए तो थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है बस ये। तो आई होप इसको समझे होंगे। अब एक सवाल ऐसा बन जाता है कि अगला जो टाइप है मैं उसको पढ़ाने वाला हूँ, देखना ध्यान से। 3 का भी मैंने बता दिया। अब कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है ना, यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ पे ए का काम हो गया, यहाँ पे बी का काम हो गया, यहाँ पे दोनों का काम हो गया, था टोटल काम, ठीक है ना, दोनों मिलकर। जब मैं ऐसा कहूं कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, यदि बी भी उस काम में शामिल हो जाता है तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। एक बार ध्यान से समझना इस सवाल को। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, यदि बी भी उस काम को करता है तो काम जो है 6 दिन में पूरा हो जाता है। ए एक काम को 12 दिन में करता है, यदि बी भी उस काम में शामिल हो जाता है तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो पूछता है बी का काम बताइए, या ऐसा पूछ लेगा कि ए का काम ज्ञात कीजिए यदि बी जो है उस काम को 12 दिन में करता है और काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। वैल्यू यहाँ चेंज कर सकता है, ए के स्थान पे बी का मान, बी के स्थान पे सी का मान, ऐसा बदल सकता है। तो काम 6 दिन में पूरा हो जाए, 6 दिन में ना हो तो अभी बताते हैं क्या होगा। अगर ए 12 दिन में करता है, बी उस काम में शामिल हो जाता है तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो याद रखना, अगर ए 12 दिन में कर सकता है तो इसका अगर आधा जो है काम, आधा काम जो है पूरा हो जाता है, तो ये भी 12 दिन में ही करेगा। क्यों? लॉजिक तो बनता ही ना, क्यों?
चलो मान लेते हैं ये ना होता, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, यहाँ आंसर कितना लिखा था 6, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो मैंने अभी बताया था 12 दिन में ए कर सकता है, 12 दिन में कितना गुना ज़्यादा है? एक ही गुना तो है, 12 कम 12, तो एक में एक जोड़ देना है तो हो जाएगा 2, और बड़ी संख्या दोनों जो होगी उसको भाग कर देना है, दोनों वही संख्या है तो 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12 6, अर्थात दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो यही तो मैंने आपको बताया था, ये कंसेप्ट जो मैंने है वही पे अप्लाई किया है। तो ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं इसको ऐसा खाली दे देगा। सवाल ऐसा भी पूछ सकता है, याद रखना, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है तो काम जो है 4 दिन में पूरा हो जाएगा। ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को करे तो काम 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो बी का काम बताइए, यहाँ ये भी फंसा दिया। अब बताइए अगर ये इसका 3 गुना ज़्यादा है, इसका 3 गुना ज़्यादा है कि नहीं? इसका 3 गुना, 3 गुना ही तो ज़्यादा है। तो इसका कितना गुना ज़्यादा है? ये है 4 3 12, 3 गुना, 3 गुना है कि नहीं? अब क्या करना है, 3 से 1 कम करना है, 3 से 1 कम करना है, और कम जो होगा 3 से 1 कम कितना होता है? 2, 3 माइनस 1 बराबर 2। अब जो 2 है ना, इस 2 से इसको कर देना है भाग, 2 से उसको कर देना है, क्या करना है? भाग। तो जब 2 से भाग करेंगे तो 2 छंग 12 6 दिन में आ जाएगा ये। अब इसको लॉजिक लगाते हैं, क्या ये अब इस पे अप्लाई होता है कि नहीं? इस टाइप पे देखिए, एक बार फिर से सुनना ध्यान से, पहले इसको एक बार समझ लेना। यदि जो है ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को करे तो काम जो है 4 दिन में पूरा हो जाएगा। तो बी का काम बताइए। तो देखना है कि टोटल काम जो पूरा हो रहा है वो ए का कितना गुना, यानी टोटल काम का कितना गुना ए है। तो देखना 4 गुना है, 4 3 12, 3 गुना है, 3 से 1 भाग कर देना, 4 4 3 12 3 हो गया। अब 3 में से हम 1 को घटा देंगे, कितना घटाएंगे? 1, हमेशा 1 ही घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 2। अब 2 को इस जो ए का काम है उसमें कर देंगे भाग, 2 छंग 12 अर्थात 6 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर ये 4 ना होता तो देखिए क्या आंसर आता था इस पे। 6 का कितना गुना ज़्यादा है? 12, तो 6 का डबल है, 6 दूनी 12 डबल है, डबल में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 3। अब 3 को इस संख्या से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 4 ही तो आ रहा है। ये पिछले तरीके के, ये पिछला जो है नियम इस पर अप्लाई हो रहा है। या ऐसा सवाल बनता है कि ए एक काम को 36 दिन में करता है, यदि बी भी उस काम में आ जाता है तो काम 9 दिन में पूरा हो जाता है। टोटल काम 9 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए का बी का काम बताइए। तो याद रखना मैंने क्या बताया था, 9 का कितना गुना 36 है? 4 गुना 36 है, 4। 9 का कितना गुना 36 है? तो गुणा में 4 गुना, तो 4 से 1 कम कर देंगे अर्थात 3। अब 3 को इसी संख्या का भाग कर देंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 अर्थात 12 दिन में बी करेगा। ये बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है। पूरी वीडियो देखने के लिए टाइम एंड वर्क इसमें प्लेलिस्ट में जाइए या प्लेलिस्ट में चैनल में जाइए, उस पर पड़ी हुई है, उसको भी पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने एक चार्ट भी आपको प्रोवाइड किया है उस वीडियो में, आप उस वीडियो को देखिए और पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। और ये जो कंसेप्ट मैंने उस पर पढ़ाया हुआ है, बाकी के सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबी ना हो इस वजह से आज के लिए इतना ही। और यदि चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर ले अभी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।